तो एक नया पीसी बनाने की तैयारी चल रही है, या शायद पुराने सिस्टम को एक नया बूस्ट देने का टाइम आ गया है। ऐसे में एक सवाल सबके दिमाग में आता है, DDR4 या DDR5। एक तरफ है वो टेक्नोलॉजी जो सालों से जांची परखी है और किफ़ायती भी, तो दूसरी तरफ है स्पीड, नयापन और भविष्य की तैयारी। चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि सही फैसला क्या होगा। आज के टाइम में पीसी बनाने वालों के लिए ये शायद सबसे बड़ी दुविधाओं में से एक है। और पता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रैम की स्पीड का मामला नहीं है। नहीं, ये पूरे सिस्टम की लागत, उसकी परफॉर्मेंस और वो भविष्य के लिए कितना तैयार है, इन सब पर असर डालता है। तो सवाल यही है, क्या भरोसेमंद और जानी पहचानी टेक्नोलॉजी के साथ जाना सही है, या फिर नई और तेज टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना समझदारी होगी? तो हमारे सामने मैदान में दो दावेदार हैं। एक तरफ है DDR4, जिसे हम कह सकते हैं वैल्यू चैंपियन, मतलब कीमत के हिसाब से परफॉर्मेंस में इसका कोई जवाब नहीं। और दूसरी तरफ है DDR5, जो है फ्यूचर पायनियर। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय के लिए बनाई गई है। तो ये चुनाव सीधे सीधे आज की बचत और कल की परफॉर्मेंस के बीच का है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि ये DDR रैम आखिर है क्या भला। बहुत सिंपल है। इसे अपने काम करने वाले डेस्क की तरह समझिए। जिन फाइलों पर काम करना होता है उन्हें हम पास में रखते हैं ताकि जल्दी से मिल जाएं, है ना? बस रैम भी कंप्यूटर के लिए यही काम करती है, लेकिन ऐप्स और गेम्स के लिए जितनी तेज रैम होगी, सब कुछ उतना ही मक्खन की तरह चलेगा। चलिए अब इन दोनों दावेदारों से एक एक करके मिलते हैं और इनकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ मेमोरी की स्टिक्स नहीं है, ये दो अलग अलग पीढ़ियों की टेक्नोलॉजी हैं और दोनों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं DDR4 की। ये मार्केट का वर्कहॉर्स है, सालों से है और आज भी दमदार है। सोचिए, 1080p पर फोर्टनाइट या वैलोरेंट जैसे पॉपुलर गेम्स खेलने हैं, DDR4 इसे बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। इसीलिए ये ज़्यादातर गेमर्स के लिए एक बहुत ही स्मार्ट और बजट फ्रेंडली चॉइस बन जाता है। और अब आता है नया चैलेंजर, DDR5। ये रैम की अगली पीढ़ी है। अब मान लीजिए प्लान 4K वीडियो एडिट करने का है, या फिर कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल्स पर काम करना है, या AI एप्लीकेशंस चलानी है, तो DDR5 जो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ देता है ना, वो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ठीक है, दोनों दावेदारों से हमारी जान पहचान हो गई। अब वक्त है इन्हें आमने सामने खड़ा करने का। हम इनकी तुलना करेंगे परफॉर्मेंस, कीमत और सबसे जरूरी, असल दुनिया में ये कितना प्रैक्टिकल हैं, इस आधार पर, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि असली विजेता कौन है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ आंकड़े साफ साफ दिख रहे हैं। स्पीड के मामले में DDR5 बहुत बहुत आगे है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन जब DDR5 की कीमत को देखें ना, तो सिर्फ रैम स्टिक्स के बारे में मत सोचिए। नहीं, इसमें एक नया महंगा मदरबोर्ड और शायद एक नया CPU का खर्चा भी जोड़ना पड़ेगा। ये एक तरह की पैकेज डील है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे समझना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भी ज़्यादातर गेम्स रैम की स्पीड से कहीं ज़्यादा CPU और GPU पर डिपेंड करते हैं। हाँ, DDR5 से कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम्स मिल सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वो कुछ फ्रेम्स उन अतिरिक्त पैसों के लायक हैं? और गेमिंग परफॉर्मेंस के अलावा भी एक और प्रैक्टिकल चीज़ है, और वो है कंपैटिबिलिटी। बात सिर्फ रैम चुनने की नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म चुनने की है। DDR4 और DDR5 के स्लॉट्स बिल्कुल अलग होते हैं, एक दूसरे में फिट ही नहीं होंगे। ये एक ऐसी गलती है जो काफ़ी महंगी पड़ सकती है। तो खरीदने से पहले हमेशा हमेशा मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस को डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी जानकारी के बाद अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां हमें असली फैसला लेना है। अपने PC बिल्ड के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? चलिए अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, चुनाव का तरीका काफ़ी सीधा है। जब बात गेमिंग की आती है ना, तो असली किंग तो GPU ही होता है, यानी ग्राफिक्स कार्ड। DDR4 पर पैसे बचाकर अगर उन पैसों को एक बेहतर GPU में लगाया जाए, तो गेमिंग परफॉर्मेंस में लगभग हमेशा ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये उससे कहीं बेहतर है कि DDR5 के साथ एक औसत GPU लगाया जाए। हाँ, लेकिन अगर इरादा एक टॉप ऑफ द लाइन, मतलब एकदम फ्यूचर प्रूफ सिस्टम बनाने का है, तो फिर DDR5 ही सही रास्ता है। तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या है? बस यही कि DDR4 को पुराना या आउटडेटेड समझने की गलती बिल्कुल न करें। ये आज भी एक ज़बरदस्त परफॉर्मर है। वहीं DDR5 तेज़ है, स्मार्ट है और आने वाले कल के लिए तैयार है,
लेकिन हाँ, उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो आखिर में ये फैसला इस बात पर आकर टिक जाता है कि प्राथमिकता क्या है। क्या आज के लिए एक भरोसेमंद और किफ़ायती परफॉर्मेंस चाहिए जो पूरी तरह से साबित हो चुकी है, या फिर कल की उभरती हुई टेक्नोलॉजी की क्षमता के लिए थोड़ा अतिरिक्त निवेश करने की तैयारी है? इस सवाल का जवाब हर किसी के बजट और उनके इरादों में छिपा है।